आज हम लेके आए हैं 7 कैदियों की कहानी जो साइबेरिया की जेल से हो जाते हैं फरार। ए डार्क चैनल प्रेजेंटिंग द वे बैक। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ पोलैंड पर आक्रमण करता है और पोलैंड के कई आदमियों को बंदी बना देता है। उन्हीं लोगों में एक जेनुस नाम का आदमी दिखाया जाता है जिस पर बहुत सारे आरोप लगाकर उसे एक पेपर पर साइन कराया जा रहा होता है, लेकिन जेनुस उस साइन को करने से मना कर देता है। तभी वहां बैठा एक ऑफिसर एक लेडी को बुलाता है। ऑफिसर उस लेडी से पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो। वो लेडी कहती है हाँ, मैं इस आदमी को जानती हूँ। अब ऑफिसर लेडी से पूछता है कि तुम्हारा इस आदमी से क्या रिश्ता है। अब वो लेडी बताती है कि ये मेरे हस्बैंड है। और ऑफिसर अब जेनुस को पूछता है कि तुम इसकी बातों से सहमत हो। तो जेनुस कहता है कि हाँ, मैं इसकी बातों से सहमत हूँ। अब ऑफिसर जेनुस की वाइफ से पूछता है कि तुम जेनुस के बारे में और क्या क्या जानती हो। अब जेनुस की पत्नी बताती है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत कम्पेट करते हैं और विदेशों में जासूसी भी करते हैं, क्योंकि उस समय सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। अब वो ऑफिसर जेनुस से पूछता है कि तुम इन सभी बातों से सहमत हो, और जेनुस मना कर देता है। जेनुस को अपनी वाइफ की बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन जेनुस को कहीं न कहीं ये पता होता है कि उसकी पत्नी ये सभी बातें डर में कह रही है और मजबूर है। अब जेनुस को बहुत सारे लोगों के साथ बंदी बनाकर एक बर्फीली जगह में ले लाया जाता है। और अब एक ऑफिसर उन्हें कहता है कि यहाँ तुम्हारी जेल बस इतनी ही नहीं है, बल्कि ये पूरी साइबेरिया ही तुम्हारी जेल है। हजारों मीलों फैली ये साइबेरिया अब से तुम्हारी जेल है, और यहाँ कुदरत भी तुम पे रहम नहीं कर सकता। अगर कुदरत ने तुम पे रहम कर भी दिया तो यहाँ के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब वो बताता है कि हमने हर कैदी के ऊपर इतना इनाम लगा रखा है कि उसके लालच में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। उसी रात को सभी कैदियों को खाना खिलाने के लिए लाइन में ला दिया जाता है, और तभी स्मिथ नाम के एक आदमी जो अमेरिकी कैदी है खाना लेकर जा रहा होता है। अचानक ही उसके खाने का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है और उसे एक बूढ़ा व्यक्ति उठा लेता है, लेकिन स्मिथ खाने का वो टुकड़ा उस बूढ़े आदमी से छीन लेता है। अब जेनुस ये सारी चीजें दूर से देख रहा होता है और वो अपने खाने का एक टुकड़ा उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। और अब स्मिथ उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें आधे खाने पे बचा रहना है। जेनुस उसे जवाब देता है कि तुम उसकी उम्र तो देखो, मेरी भी उम्र हो गई है, लेकिन मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा इसका कोई भरोसा नहीं। तभी स्मिथ जेनुस से कहता है कि ये दया तुम्हारी यहाँ जान ले सकती है। जब स्मिथ वहां से चला जाता है तो वहां पर एक आदमी आता है जो पेशे से एक एक्टर है। वो जेनुस से पूछता है तुम्हें कितने साल की सजा हुई है। तो जेनुस बताता है कि 20 साल की। अब जेनुस भी उससे पूछता है कि तुम्हें कितने साल की सजा हुई है। तो वो आदमी बताता है कि 10 साल की। और अब उन्हें यहाँ पूरा 1 साल हो जाता है। और जेनुस उस आदमी से पूछता है कि क्या कभी किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की है। तो वो आदमी बताता है कि आज तक कोई यहाँ से भाग नहीं पाया और न ही कभी किसी ने भागने की कोशिश की। वो जेनुस से कहता है कि तुम भी ये गलती मत करना। अब उन्हें यहाँ बहुत समय हो जाता है और एक दिन वही एक्टर जेनुस को यहाँ से भागने का एक रास्ता दिखाता है। अब जेनुस उससे कहता है कि मैं कई समय से तुम्हारे जैसे साथी का इंतजार कर रहा था जिसमें साहस हो और भागने की ताकत भी हो। और अब ये दोनों मंगोलिया झील से भागने का प्लान बनाते हैं। एक्टर जेनुस से कहता है रास्ता बहुत लंबा है, लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा। मैंने तो खाना जमा करना शुरू कर दिया है, अब तुम भी खाना जमा करना शुरू कर दो। इस जेल के सभी कैदियों को जंगल ले जाकर लकड़ियां कटवाई जाती थी। एक दिन जब ये सभी कैदी जंगल में लकड़ियां काट रहे होते, वहाँ एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आता है, जिसके कारण वहाँ गए कई कैदी ठंड से वहीं मर जाते हैं। तभी स्मिथ कमांडर से कहता है हमें यहीं कहीं जगह पर रुकना चाहिए, लेकिन कमांडर मना कर देता है, क्योंकि कमांडर भली भांति जानता है कि वहाँ से कई कैदी भाग सकते हैं। लेकिन स्मिथ नहीं मानता। वो कमांडर के सामने ही जंगल की ओर जाने लगता है। अब कमांडर स्मिथ को वॉर्न करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, लेकिन स्मिथ कहता है कि हम वैसे भी मारे जाएंगे। आखिरकार कमांडर को सभी कैदियों के साथ जंगल में रुकना पड़ता है और अब सभी कैदियों की जान बच जाती है। अब स्मिथ की इस गलती के कारण कमांडर स्मिथ को और कुछ अन्य लोगों को, जिसमें जेनुस भी शामिल था, कमांडर इस सजा के लिए उन्हें खदान भेज देता है, जहाँ पर दम घुटाने वाला पॉल्यूशन होता है। खदान में कांप्शन होता है। खदान में काम करने के दौरान जेनुस को हेलुसिनेशन होने लगता है। वो हेलुसिनेशन के दौरान अपने घर के बाहर रखे एक पत्थर के टुकड़े को देखता है, जिसके नीचे उसके घर की चाबी रखी हुई थी। और अब इसी दौरान एक सैनिक जेनुस पर गन पॉइंट करता है। ये देखकर स्मिथ जेनुस को वहां से पकड़कर दूसरी जगह ले जाता है। वो जेनुस को कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी इस गलती के कारण वो सैनिक तुम्हें शूट कर देता।
तभी जेनुस स्मिथ से कहता है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं क्या। उस एक्टर के पास यहाँ से भागने का प्लान है। ये बातें सुनकर स्मिथ जेनुस से कहता है कि वो एक्टर एक नंबर का झूठा इंसान है और वो सभी लोगों से यही कहता है, उसने मेरे से भी कहा था। अब स्मिथ जेनुस से कहता है, अगर तुम सच में यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जेनुस को अब भी एक्टर की बातों पर यकीन था और होता भी ऐसे ही है। एक रात मौका देखकर जेनुस और स्मिथ उनके साथ 6 कैदी वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। जेनुस के भरोसे सभी कैदी बेकाल झील की तरफ निकल जाते हैं। अब चलते चलते एक कैदी जेनुस से पूछता है कि अब हमें झील तक पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा, और जेनुस बताता है लगभग 3 से 4 हफ्ते या फिर उससे भी ज्यादा। अब इनका खाना भी खत्म होने वाला है, मात्र 1 हफ्ते का खाना ही बचा हुआ है। अब इन्हें चलते चलते शाम हो जाती है तो सभी एक जगह पर आग जलाकर वहीं पर स्टे करने का फैसला करते हैं और अब वो सभी अलग अलग जंगल में लकड़ियां लेने चले जाते हैं। अब उनमें से एक कैदी होता है जिसे रात होते ही कुछ नहीं दिखाई देता था। वो ये बातें उनमें से किसी को नहीं बताता और वो भी अकेले ही जंगल में लकड़ियां लेने चले जाता है। रात होने के कारण वो जंगल से वापस नहीं लौट पाता और ठंड के कारण वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सभी कैदी उसे दफन कर अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। इनका खाना अब पूरा खत्म हो जाता है और वो जंगल में कुछ भी मिलता उसी को खाकर अपना पेट भर रहे होते हैं। अब एक दिन जब ये सभी एक गुफा में आराम कर रहे होते तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो उस आवाज तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कुछ जंगली कुत्ते एक जानवर का शिकार कर उसे खा रहे होते हैं और अब सभी कैदी उन कुत्तों को वहां से भगाकर खुद ही वो कच्चा मांस खाने लगते हैं क्योंकि ये बहुत दिन से भूखे हैं। अब जेनुस दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। सभी कैदियों ने बहुत दिनों बाद आज पेट भर खाना खाया होता है तो ये सारे थक जाते हैं और वहीं पर आराम करने लगते हैं। उन्हें देखकर जेनुस उनसे कहता है कि मैं बेकाल झील ढूंढने जा रहा हूँ और 1 हफ्ते में वापस लौट आऊंगा, और अगर मैं वापस नहीं लौट पाया तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। जेनुस अपने सफर पर निकल जाता है। बहुत दिनों के सफर के बाद जेनुस बेकाल झील तक पहुंच जाता है और अब जेनुस वापस आकर सभी कैदियों को बताता है और अब ये सभी कैदी बेकाल झील तक पहुंच जाते हैं। जब ये सभी बेकाल झील से आगे का सफर शुरू करते हैं तो स्मिथ कहता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब वो वहां पीछे मुड़कर उस चीज तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक लड़की मिलती है। अब जेनुस उससे पूछता है कि कौन हो तुम, तो वो बताती है कि मैं भी एक कैदी हूँ और मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। अब जेनुस उसे अपने साथ लेना चाहता है लेकिन बाकी सभी कैदी उसे साथ लेने से मना कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद सभी मान जाते हैं और उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। अब वो आगे ही बढ़ रहे होते हैं कि अचानक उन्हें दलदल में फंसा एक हिरन मिल जाता है जिसे मारकर वो सभी कैदी रात को उसी हिरन को पकाकर खाते हैं। लड़की अपने बारे में बताती है कि मेरे माता पिता को जासूस समझकर गिरफ्तार किया गया और इस हादसे में मेरे 10 साल का भाई मारा गया और उसके बाद मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये सभी साथ मिलकर आगे का सफर शुरू करते हैं। अब इन सभी कैदियों में से एक कैदी अकेले ही एक अलग सफर के लिए निकल जाता है और बाकी बचे हुए कैदी मंगोलिया के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो वहां एक बोर्ड देखते हैं जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी वालों की तस्वीर लगी हुई होती है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कर लिया है और अब ये सभी फैसला करते हैं कि वो तिब्बत होकर इंडिया जाएंगे। अब इन सभी कैदियों का एक लक्ष्य इंडिया जाना है और ये सभी इंडिया जाने का सफर शुरू करने लगते हैं। आगे का सफर बहुत कठिन होने वाला था। भूख और प्यास के कारण इन सभी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इनकी किस्मत अच्छी होती है, इन्हें एक पानी का कुआं मिल जाता है और अब सभी कैदी वहां जाकर बहुत पानी पीते हैं। अब रात को ये सभी कैदी यहाँ 2-3 दिन रुकने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जेनुस कहता है अगर हम यहाँ रुकेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हमें बिना रुके चलना चाहिए। और ये सारे आगे निकल जाते हैं। अब इनके सामने बहुत बड़ा रेगिस्तान है और आगे बढ़ने के दौरान इन्हें एक बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ता है। इन्हीं मुश्किलों के साथ ये सभी आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन इनके साथ जो लड़की थी वो बीच सफर में ही इनका साथ छोड़ देती है। ये सभी उसे इसी रेत में दफना कर आगे जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते इनका एक और साथी
जिसकी मृत्यु हो जाती है और अब सिर्फ ये 4 लोग ही बचे होते हैं। उस मीलों के रेगिस्तान में भूख और प्यास के कारण इन चारों की हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते और उस मुश्किल और संघर्षशील रास्ते को तय करके तिब्बत तक पहुंच जाते हैं। ये सभी यहाँ पहुंचने पर बहुत खुश थे और अब कुछ तिब्बती लोग इनके लिए खाना और ठहरने की व्यवस्था करते हैं। जब जैनुस उनसे इंडिया जाने का रास्ता पूछता है तो वो तिब्बती लोग जैनुस से कहते हैं सिक्किम से इंडिया जाने का रास्ता है। वो कहते हैं कि तुम अभी वहां मत जाना, क्योंकि इस मौसम में उस रास्ते पर बहुत तूफान आते हैं। कुछ दिन तुम यहीं रुक जाओ, ये परिवार तुम्हारी देखभाल करेगा। ये बातें सुनकर बाकी 3 लोग तो यहाँ रुकना चाहते थे, लेकिन जैनुस यहाँ नहीं रुकना चाहता। अब जैनुस बाकी 3 कैदियों से कहता है अगर अभी हम यहाँ रुक गए तो क्या भरोसा कुछ दिन बाद मौसम और बिगड़ जाए। अब स्मिथ कहता है कि मैं यहाँ से चाइना जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर यूएसए मिलिट्री का ऑपरेशन चल रहा है, जिसके द्वारा मैं यूएस पहुँच जाऊंगा। अब जैनुस और उसके साथ के वो 2 कैदी इंडिया के लिए निकल जाते हैं और स्मिथ वहीं रुक जाता है। एक लंबे सफर के बाद जैनुस और उसके 2 साथी सिक्किम होकर इंडिया पहुंच जाते हैं। जब ये तीनों इंडिया पहुंचते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैनुस का सफर अभी भी बहुत लंबा है और लगभग 50 वर्षों के संघर्ष के बाद जब पोलैंड आजाद होता है तब जैनुस अपने घर पहुंचता है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जो सीन जैनुस को एलिमिनेशन के वक्त दिखाई देते थे। अब जैनुस बूढ़ा हो गया है। जैनुस की पत्नी अब तक जैनुस का इंतजार कर रही थी। अब वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इंसान के जीवन में